मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और ब्यूरोक्रेसी हमेशा घोड़े की तरह होती है कि वो बैठते ही सवार की क्षमता को, कुव्वत को परख लेती है। अगर सवार तगड़ा है तो घोड़ा उसके हिसाब से काम करेगा, वरना उसे पलटने की कोशिश करेगा। राज्य की ब्यूरोक्रेसी ने समझ लिया है और जो अनुज चौधरी हैं, सीओ और डीएसपी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। आप खुद देखिए, आखिर आपकी ईद की नमाज की पाकी चलेगी, होली नहीं खेली उस दिन, निश्चित रूप से हम होली खेलेंगे। अब नहीं कहेंगे तो भी खेलेंगे, और आप चाहेंगे सफेद कपड़े पहन के निकलें और रंग न पड़े, निश्चित रूप से आप रंग डालेंगे। और रंग डालने के बाद कोई उपद्रव हो तो तशरीफ तोड़ देने का काम ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार इसके लिए सन्नद्ध है और डीएसपी अनुज चौधरी जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक बात कही। जय हिंदू राष्ट्र। होली की शुभकामनाएं आपको। होली के समय कुछ मजेदार सी बातें सामने आ रही हैं। संभल अभी तक बहुत हिंदू विरोधी नगर था। मुझे याद पड़ता है, मैं उस समय मुरादाबाद में विस्तारक के नाते, प्रचारक के नाते, पूर्णकालिक के नाते आया हुआ था, तो मेरा प्रवास लगाया गया और दौरा करना था। तो मुझे स्वाभाविक था कि हम शॉर्ट्स पहनते थे, संकी नेकर है, और मोटरसाइकिल से चलाते थे और साथ में किशन जी बैठते थे, हमारे जिला प्रचारक। तो घूमा घामी करने के बाद कार्यालय पर आए तो किशन जी ने कहा कि संभल में नेकर पहनकर नहीं जाना है। मैंने क्यों? बोले थोड़ा समस्या खड़ी होती है। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, आज से कोई 40 वर्ष पूर्व की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेकर पहनकर 40 वर्ष पूर्व संभल में निकलना समस्या का कारण बन सकता है। ऐसी मानसिकता मुरादाबाद जिले के जिला प्रचारक को थी, संभल उसका हिस्सा था। ये घटना मेरे सामने हुई है और बाद में भी ऐसा हुआ है। वहाँ पर तुर्किस्तान है, तुर्कों के गांव हैं और वो काफिरों के लिए बहुत सख्त हैं। और ये वहाँ के लोग कई सारे 3 पीढ़ी से वो एक परिवार में पार्लियामेंट की सीट चल रही है और वो लोग बार इस किस्म की बातें करते हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। दंगा हुआ था तो उसमें हिंदू जिंदा जला दिए गए थे। नतीजा हिंदू विस्थापित हुआ, मुस्लिम मोहल्लों से हिंदू छोड़कर चले गए। उसी झपट में मंदिर वगैरह सब बंद हो गए थे। अब वहाँ पर जो प्रशासन है वो सख्त है। लखनऊ में योगी जी की सरकार है, उसने उनकी जो बदमाशी थी उन सबको टाइट कर दिया है। वहाँ के सीओ का स्टेटमेंट आया है कि होली से जिनको ऐतराज़ है वो कृपया उस दिन होली पर न निकले। कारण ये है कि होली के दिन जुम्मा पड़ रहा है, तो जुम्मा पढ़ने जाना है, पाक कपड़े पहन के जाना है, तो उस पर अगर रंग का छींटा पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसका कारण क्या है? ये मुसलमानों में सामान्य मानसिकता है कि जिस हिस्से पर रंग पड़ जाएगा वो हिस्सा क़यामत के दिन जब आप अपनी कब्रों से उठेंगे तो ये हिस्सा ख़त्म हो चुका होगा। जिस हिस्से पर रंग लगाए वो हिस्सा खड़ा नहीं होगा, सामने नहीं आएगा, आप अधूरे सामने आएंगे। कारण कि हिंदुओं के त्योहारों से इतनी घृणा है, उसको इस तरह से रिलीजन के सांचे में ढाला गया है कि रंग अगर खेलेंगे या रंग आपके ऊपर आएगा तो दृढ़ता के साथ में आपको समझना चाहिए कि ये आपकी क़यामत के दिन मग़फ़रत होने में मुश्किल खड़ी कर देगा। तो उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, 52 बार शुक्रवार आता है। भाई होली एक ही बार आती है, तो अगर जिसको रंग से तकलीफ है, वो होली के रंग से बचना चाहता है, तो वो फिर बाहर ना निकले। अगर आप बाहर निकलते हैं
इस मूड के साथ और रंग आपके ऊपर डलेगा तो आपको दिक्कत होती है, तो आप ध्यान रखें, आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए। ये सीओ और डीएसपी अनुज चौधरी बहुत सीधी बात, सतर बात करने के लिए जाने जाते हैं, कड़क ऑफिसर्स में से हैं, बिल्कुल ठीक बात कही है। ये समस्या सामने है, समझना चाहिए। मैंने आज नहीं, मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने कश्मीर में देखा है, हम होली खेलते हुए निकल रहे हैं तो अचानक 2 मुल्ला दिखाई दिए, लड़के या बड़ी उम्र के, सफ़ेद कपड़े पहने, बिल्कुल बुर्राक। तो जाहिर है कि मान ला चाय का रंग डालने के लिए तो वो थोड़ा एतराज़ करते थे, मगर तब तक काशीपुर में धमक थी हम लोगों की, तो रंग डालते थे हम लोग। मगर अब मुझे बताया गया है कि मुसलमान रंग से बचने लगे हैं, और ये बात ठीक भी है, रंग से बचने लगे हैं, नहीं वो इन पचड़ों में पड़ते। ये 1 वे ट्रैफिक है, आप आ सकते हैं, उन्हें बुला नहीं सकते। होली के दिन आप उन्हें इनवाइट करेंगे होली खेलने के लिए, वो नहीं आने वाले मुल्ला। सारी गंगा जमनी तहजीब सारी 1 मिनट में निकल जाती है। जमुना ही जमुना है, जमुना भी गंगा जमनी तो क्या कहना, गंगा और दजला की तहजीब है, जिसमें दजला में गंगा आ सकती है, दजला गंगा में नहीं जा सकती। ये उनकी मानसिकता है ही, और इस जोर का भी कारण है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष जियाउल हक से एक बार किसी ने पूछा था, पत्रकार ने, कि हम और पाकिस्तान, भारत के लोग बिल्कुल एक संस्कृति के हैं, हमारा खान पान एक है, रहना सहना एक है, कपड़े लत्ते एक जैसे हैं, बातचीत एक ऐसी है, ज़बान एक है, आप दीन पर बहुत जोर देते हैं, इसका कारण क्या है? उनका, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम वापस हिंदू हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को अलग रखने के लिए कोई तरीका नहीं निकालेंगे तो हमारा वापस हिंदू हो जाने का खतरा मौजूद रहेगा, और यही डर भारत के इस्लामी लीडर्स को सताता है। इसीलिए वो होली के खिलाफ बातें करते हैं, इसीलिए गौ हत्या करने की बात की, गाय की कुर्बानी हम जारी रखेंगे, क्योंकि इससे काफिरों को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए इसको ऐसा ही करेंगे। और ये किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं, नदवे का जो मौलाना था अली मियाँ, बड़ा भारी जिसकी इज्जत होती थी, इस कमबख्त ने जब ये हज करने के लिए गया था तो वहाँ पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, पब्लिक स्पीच दी थी, उसमें कहा था कि हम हिंदुओं को तकलीफ, इन्होंने काफिरों को तकलीफ पहुंचती है गौकशी से, इसलिए हम गौकशी जारी रखेंगे। हालांकि गौकशी का इस्लाम में कोई ज़िद नहीं है, कोई हदीस नहीं मिलती, कोई कुरान का हुक्म नहीं है। ये सारी बातें इसीलिए हैं, हिंदुओं से मिलना शुरू कर दें, क्योंकि ज़बान एक है, रहन सहन एक है, खान पान एक है। गौ मांस को छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ तो एक ही है, या वो उसका कतरना छिन्नांग बनने की प्रक्रिया को छोड़ दीजिए। अगर, और उसमें भी मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों का खतना नहीं कराया, वो कहते हैं कि मैं छोटे बच्चों के साथ, तो उन्हें यातना देना है, उसके साथ में ऐसा स्किन काट देना। तो वो ऐसे मित्र हैं हमारे जिन्होंने अपने बच्चों का खतना नहीं कराया, नहीं करते वो लोग। तो अपने संस्कार भिन्न रखो, अपने आप को दूरी बरतो। ये जो आपने देखा हो कुछ अजीब सा कि दाढ़ी है यहाँ, मुँह से गाय में क्यों है, ये हदीस है, चूंकि यहूदी मूछे रखते हैं और दाढ़ी काटते हैं, इसलिए तुम दाढ़ी बढ़ाओ और मूछे काटो। ये सारे के सारे काम अपने आप को अलग दिखाई देने के लिए हैं। इससे रेजिमेंटेशन होता है, एक मुट्ठीबंद गिरोह बनता है, समूह बनता है, जिसके डूज और डोंट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हम ऐसा जिएंगे ये ठीक है, ऐसा करेंगे ये ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मगर अब इसमें राज्य की व्यवस्था कारागर होगी निश्चित रूप से, और जहाँ ऐसा हो, जहाँ कोशिश करें कि अगर रंग पड़ गया और बलवा करने की कोशिश, तो जी घुटने नितंब दोनों तोड़ दिए जाने चाहिए, तभी इससे लठिया बरसे और समझ में आ जाए कि अब उत्तर प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपके तलवे चाटने वाली सरकार नहीं है, आपकी मर्जी से काम करने वाली सरकार नहीं है। जय हिंद राष्ट्र।